ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने ऐसी ही एक प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में पार्ट लिया। वो पूरी तैयारी करके स्टेज पर पहुंची, पर वहां जाते ही इतने सारे लोगों को एक साथ सामने देखकर वो डर गई और बहुत ज़्यादा घबरा गई। उस लड़खड़ाती आवाज़ में, उस माइक पर वो सब कुछ भूल गई और फिर उस स्टेज से रोते रोते वापस आ गई। उसने दोबारा कोशिश की, पर फिर से उसके साथ यही हुआ। वो घबरा गई और जो कुछ याद करके गई थी सब कुछ भूल गई। वो रोते रोते घर आई और उसने अपनी माता और अपने पिता से इस बात को कहा कि जब भी वो मंच पे चढ़ती है वो सब कुछ भूल जाती है। वो एक दिन पहले तैयारी करके जाती है, पर पता नहीं क्यों वहाँ जाते ही ब्लैंक हो जाती है। उसके माता पिता ने उसे साहस दिया और उसे कहा कि वो इस तरीके से अपने आप को परेशान ना करे। एक दिन आएगा जब वो भी बाकी लोगों की तरह बिना रुके टुके अच्छी तरीके से बोल पाएगी। उसके बाद भी लड़की ने बहुत सोचा, पर वो घबराती रही क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने जाने का अब साहस उसके पास ना था। वो पढ़ाई में अपने ध्यान को लगाती रही और उस बच्ची ने अपने स्कूल की पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया, पर उसके माता पिता फिर भी उसको प्रोत्साहित करते रहते थे। एक दिन उसके स्कूल की एक टीचर ने बच्चों के सामने स्पीच कंपटीशन की बात की और उस लड़की ने कहा, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। उसके इस तरीके से साफ मना कर देने पर टीचर ने सब बच्चों के सामने उससे कारण पूछा कि तुम इस तरीके से मना क्यों कर रही हो। बच्ची ने कहा, क्योंकि मैं वहाँ जाकर घबरा जाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरी बेइज्जती की वजह से आपकी टीम हार जाए। टीचर ये सुनकर बिना एक और मिनट गवाए उसी क्लास में सब बच्चों के सामने और टीचर्स के सामने बोलती है, मेरी टीम से अब सिर्फ यही लड़की पार्टिसिपेट करेगी और मैं जानती हूँ कि ये जीत कर आएगी। बच्ची ये सुनकर खुश हुई, पर उसने अपनी खुशी मन में ही रखी क्योंकि इस प्रकार पहली बार किसी टीचर ने उसका विश्वास एक स्पीच कंपटीशन के लिए किया था और उसे प्रोत्साहित भी किया था। इस बार की तैयारी बच्ची ने अकेली नहीं की। इस बार की तैयारी में उसके साथ थी उसकी टीचर और उसने कहा कि अगर हम हार भी गए तो भी कोई बात नहीं, मेरे लिए जीत यही है कि तुम अपने डर पर आज जीत जाओगी और मेरे लिए तुम माइक पर जा रही हो। ये सुनकर बच्ची दोबारा मंच पर पहुंच गई और उसने एक पर्ची उठाई जिस पर्ची के टॉपिक पर उसे बोलना था। बच्ची टॉपिक को पढ़ते ही उसके विषय में बोलना शुरू हो गई और 5 मिनट तक, जी हाँ 5 मिनट तक बिना रुके, घबराए, परेशान हुए वो बोलती रही और उसने अपनी टीचर की बताई एक एक बात का ध्यान रखा। उस दिन वो बच्ची नहीं जानती थी कि वो जीत जाएगी, पर उसकी टीचर ये जानती थी। बच्ची ने वो प्रतियोगिता जीती जो उसकी पहली विजेता बनने वाली प्रतियोगिता थी। बच्ची बहुत खुश हुई और उस दिन से वो हर साल हर कंपटीशन को जीतती रही और उसने अपने स्कूल में एक अलग रिकॉर्ड बनाया। जानते हैं वो लड़की कौन है? वो मैं हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक ऐसी टीचर मिली जिसने मुझ पर अपना विश्वास तब दिखाया जब मुझे खुद को और कई और टीचर्स को मेरे ऊपर इस बात को लेकर के ज़रा सा भरोसा नहीं था। उस टीचर का नाम लेट डॉक्टर सत्येंद्र कौर है और ये छोटा सा प्रयास है अपनी टीचर को शुक्रिया और अपनी माता और पिता को शुक्रिया कहने का, क्योंकि उन दोनों के भरोसे की वजह से वो लड़की जो पहले माइक पर जाने से घबराती थी, जिसकी आवाज़ लड़खड़ाती थी, आज एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी है और कई लोगों को साहस देती है, प्रोत्साहित करती है। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी कृपा होती है उन लोगों के ऊपर जिनके जीवन में माता पिता और टीचर्स होते हैं। सिर्फ एक टीचर्स डे ही नहीं है जब हम कुछ सीखते हैं या अपने टीचर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। हमें रोज़ अपने जीवन के द्वारा हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स दोनों को हमारे अच्छे कामों के द्वारा शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि माता पिता और टीचर एक बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए।
और उनके लिए हम परमेश्वर को जितना धन्यवाद करें उतना कम है, लेकिन उसे करना ना भूलें। ये एक छोटा सा प्रयास है सभी टीचर्स के लिए इस सुंदर से टीचर्स डे पर, मेरी खुद की प्रोत्साहन करने वाली टीचर के लिए, सभी टीचर्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए। आप सबको हैप्पी टीचर्स डे।